प्रधानमंत्री के पास तो कुछ है नहीं, तो चौकीदार हैं। अब बता 84,000 करोड़ रुपए का एक पायलट खरीद के उसमें सैर करेंगे, देश का क्या हाल होगा? गरीब तो 84 रुपये के लिए मर रहा है। कि जो उनके प्रतिनिधि हैं उनका कॉलर पकड़े, जिनको जितवा कर उन्होंने लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा भेजा है, क्योंकि ये अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि आज पूंजीपतियों का साथ और पूंजीपतियों का विकास, ठीक है, गरीबों का सत्यानाश है, ठीक है, और कुछ नहीं है। युवा बेरोजगार है। अमित शाह का लड़का आज से 5 साल पहले वो कंपनी मात्र कुछ पैसों की थी और आज वो कई हजार करोड़ की हो गई। ऐसी उसमें कौन सी क्वालिटी थी? उसे पता है कि जो पिच बनती है वो कितने कदम की बनती है और उसको 20 का चेयरमैन बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि मेरे गरीब भाई हैं, मेरे मजदूर भाई हैं, वहाँ कभी ये नहीं कहा कि मेरा दोस्त अंबानी भी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। जहां देश कोरोना काल में कई लाख करोड़ों लोगों की नौकरियां गईं, जहां भारत सरकार ने कहा कि देश के पास पैसा नहीं है, आप दान करिए, और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के गहने दान करने के लिए भी कहा था। वहीं जो अंबानी हैं उनके लगभग करोड़ों का फ़ायदा हुआ है। 37% उनकी जो इनकम है वो ग्रोथ हुआ है, लगभग 47,000 करोड़ के करीब। तो हमारे साथ ये आम जो लोग हैं, हमारे साथ जनता है, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने देखा है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में पैसा नहीं, नौकरियां नहीं, क्योंकि कोरोना काल में इकनॉमी बहुत डाउन हो चुका है। तो जब देश की इकनॉमी डाउन हुई तो अंबानी की इकनॉमी क्यों बढ़ी? देखिए, ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जब हमने वोट दिया था तो कभी चौकीदार, कभी चाय वाले को दिया था, लेकिन वो चौकीदार, वो चाय वाला अगर अडानी अंबानी का दोस्त बन जाता है तो उसी कोरोना काल में जहां हमने चाय वालों को और जो है चौकीदार को वोट दिया था, वो जनता वोट देकर तो रोड पे भटकती रही और उधर अंबानी के घर भरते रहे। अगर हमने 1 रुपये का कुछ खाया तो वो अंबानी के घर में गया। जहां एक तरफ लोगों ने अपने गहने, जेवर, पशु बेच करके अपना घर चलाया कोरोना में, वहीं उस तरफ अंबानी ने कई लाख करोड़ का मुनाफा कमाया। तो ये दुर्भाग्य है देश का। प्रधानमंत्री जब किसी का दोस्त बन जाए और किसी की प्रॉपर्टी पर्सनल जागीर बन जाए तो ये हमको झेलना पड़ेगा कि जो उनके प्रतिनिधि हैं उनका कॉलर पकड़े, जिनको उन्होंने जितवा के उन्होंने लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा भेजा है, क्योंकि ये अब चलने वाला नहीं है। एक तरफ तो एक आदमी पटरी ठेली लगा रहा है, उसकी सब्जियां फेंक दी गई हैं। मतलब ठेली भी लगाए तो वो रोड पर है और प्रधानमंत्री शो करे तो रोड पे कोई आपत्ति नहीं है। एक तरफ तुमने गुजरात में दीवार खड़ी कर दी नमस्ते ट्रम्प के नाम से और उसी जनता से आपने वोट लेकर के तुमने अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने का काम किया। ये कब तक चलेगा? तो मेरा सवाल देश की जनता से है कि आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? आपको वो प्रधानमंत्री चाहिए जो 3-3 लाख के जो लोग चाय पीते हैं, अडानी अंबानी परिवार के लोग, उनके साथ बैठ करके वहाँ पर जो है मजाक करे, छिलकारी छोड़े, या एक तरफ जो आदमी रोड पर चल रहे हैं उनके आंसू पूछने के लिए जो आदमी है वो उस तरह का आपको प्रधानमंत्री चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। गरीब जो लॉकडाउन में देखे, जो गरीब थे, ठेले वाले थे, उनके पुलिस वालों ने फेंक दिया, सब्जी तक की सड़क पर फेंक दी, जो खाने के लिए तरस रहे थे, और एक तरफ इनकी जो इनकम है वो लगातार बढ़ी है। देखिए, मैंने बार बार कहा है, अंधे नगरी चौपट राजा। जब राजा ही चश्मे लगा ले लाखों करोड़ रुपए के तो उसे आम जनता कहाँ दिखाई देगी? वो बेचारे गरीब लोग, मजदूर लोग ब्याज पे, जेवर पे पैसे रख के उन्होंने छोटी छोटी सब्जियां, पटरियां खोली, छोटे छोटे उद्योग लगाए और लॉकडाउन में उनमें डंडा बरसाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, लोग तंग होकर के रोड पटरियों पर गए, यहाँ तक उनकी मृत्यु तक हो गई। कोई रेल पे पटरी पे बेचारे मर गए, शहीद हो गए, कुछ लोग रोड पे अपने घर की आस में, और जब वो घर भी पहुंचे तो वहाँ भी उन्हें राशन खाने को नहीं मिला। ये कई लाख करोड़ रुपये इन्होंने जो है अपने चुनाव प्रचार में तो खर्च किया गुजरात जैसी सिटी में जाकर के, लेकिन जनता को पैसा नहीं पहुँचाया गया। तो मेरी एक सबसे अपील है कि जिस तरीके से जिस ये लोकतंत्र की ताकत पे चुनकर आए थे, तो हमें वो दिन नहीं चाहिए, हमें पुनः वो दिन वापस चाहिए। तो इनको हटाना पड़ेगा। इससे तो पूर्व की सरकार ठीक थी, कम से कम लोग की जेबों में पैसा तो जा रहा था, काम तो निकल रहा था। ये अच्छे दिन है। यहाँ बहन बेटे की इज्जत लूट जाती है और लूटने वाले वही सत्ता पक्ष के लोग हैं। ये अच्छे दिन है। यहाँ बेरोजगार आदमी आत्महत्या कर रहा है, ये अच्छे दिन है। यहाँ कंपनी मालिक आत्महत्या कर लेता है, ये अच्छे दिन है। ये जो इन्होंने अभी उद्योग की बात की थी कि हम जो है MSME बना रहे हैं, पैसा मिलेगा, एक आदमी पूरे इस भारत में मुझे बता दीजिए जिसके खाते में 1 रुपया भी इन्होंने गिरा हो, नरेंद्र मोदी सरकार ने, एक आदमी ऐसा उस MSME के नाम से कहीं कुछ नहीं मिला है। जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके बच्चों साथ पढ़ते हैं, जो इनके मंत्री विधायक के लड़के हैं, उनके खातों में तो पैसे गए हैं। अमित शाह जैसे लड़के जो लोग हैं वो कई लाख करोड़ के मालिक बन गए हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन बन गए। तो वही विकास है इनकी निगाह में। आम जनता के लिए कोई विकास नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक आदमी यहाँ पर भूखा मर जाता है, एक ही इस देश का आदमी
भारत के चौथे तीसरे नंबर पे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। तो ये है इस देश के अंबानी। और प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि मेरे गरीब भाई हैं, मेरे मजदूर भाई हैं, वहाँ कभी ये नहीं कहा कि मेरा दोस्त अंबानी भी है, जिसकी घरवाली 3 लाख रुपए की चाय पीती हो और 3 लाख में यहाँ बहन बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं। तो शर्म है ऐसे देश के उद्योगपति पर, शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर कि जो 3-3 लाख की चाय पीने वाले साथ बैठते हैं और जो वोट देते हैं वो भूखे मर जाते हैं। जब गौतम जी आपकी बात करें, जिस तरह की आपने कहा कि लोग जो भूखे मर जाते हैं, लाखों लोगों की नौकरियां गई, आज भी लोग जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। देखिए, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई, एमआई बंद हो गई, गाड़ियां खिंच गई। और एक जुमला और इन्होंने जो कहा था वित्त मंत्री ने कि आरबीआई जो फाइनेंस चीज़ें हुई हैं उनकी जो किस्त है वो बैंक से नहीं काटी जाएंगी, लेट दी जाएंगी। लेकिन आज बैंक जो है उनका दुगना तिगना वसूल रहा है। आप किसी से भी पूछेंगे, जो एमआईयाँ थी उनको लेट चार्ज लगा करके बैंक में पैसे डालते हैं या सैलरी के कुछ पैसे अब आते हैं तो उनको बैंक काटने का काम करता है। तो ये मिली भगत है इन लोगों की, इन्हीं की वजह से अडानी, अंबानी, टाटा जैसे लोग रात दिन मालदार होते जा रहे हैं। कई लाख करोड़ का, जहां एक तरफ देश की इकोनॉमिक पीछे चली गई, वहीं अंबानी की इकोनॉमिक बढ़ गई। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये लोग हमारी वोट लेकर के मंत्री, विधायक, सांसद तो बन जाते हैं, लेकिन चंद उद्योगपति को हाथे बिकने का काम करते हैं। तो इस बार हम लोगों को ये समझना होगा कि हमें उद्योगपति को जिताना है या किसी आम आदमी को जिताना है। ये सवाल पूरी 125 करोड़ की जनता के आवाम में, जहन में होना चाहिए। जहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो हम हैं वो आम चौकीदार भी बनते हैं, वो और कहते हैं चाय पीने वाले हैं। और तो क्या लगता है जो कोरोना काल है, क्या सिर्फ आम जनता के लिए आया? देखिए, ये एक वास्तव में कोरोना काल तो गरीब लोगों के लिए आया। वो चाय वाले हैं, हमारी चाय 5 रुपए की आती है, लेकिन जिनके साथ वो बैठते हैं उनकी चाय 3 लाख रुपए की आती है। अब बात आई चौकीदारी की। हमारे घरों में तो कोरोना तक में चोरी हुई, जो बाहर सामान पड़ा चुर गया। और एक अंबानी ऐसा जिसके घर में लाखों करोड़ चुर के पहुंच गया। वो जो आम जनता ने कुछ भी अगर खाया तो उसका पैसा अंबानी घर पहुंचा। तो इसका जो खामियाजा आम जनता ने जो भुगता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति की अगर आंखों में शर्म है, आज भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। नोएडा में लॉकडाउन में लगभग सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या की है। अगर सही से गिनती हो जाती तो आंकड़ा हजारों को पार पहुंच जाता। लेकिन उन लोगों ने, कोई भी उद्योगपति ने किसी भी गरीब आदमी के लिए कोई ऐसा जो है डिस्काउंट, कोई ऐसा मुनाफा नहीं करने का काम किया जिससे कि मजदूर किसान आदमी को थोड़ा सहारा मिले। और यहाँ पर मिला तो अंबानी को फ़ायदा मिला, मिला तो अडानी को फ़ायदा मिला। आज भी उनके ठेके टेंडर केंद्र सरकार कर रही है और आम जनता पिस रही है। क्या लगता है कि जिस तरीके से अंबानी का जो ऊपर बढ़ा है और युवाओं की नौकरियां गई हैं? जी, आप इसका सीधा सीधा उदाहरण देखिए कि अभी गुजरात में ढोलेरा सिटी बन रही है। वहाँ पर आप अभी कुछ दिन पहले एक बाहर की फ्रेंचाइजी आती है और जो सारा टेंडर है वो अडानी, अंबानी और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, डालमिया मित्तल, इनको दिया जाता है। जबकि अदर जो छोटी छोटी कंपनियाँ थी उनको भी दिया जाता, जिससे देश की आर्थिक पूंजी और पूंजीपतियों को, जो एक बड़े स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो छोटे स्तर पर पूंजीपति काम कर रहे हैं उनको प्रॉफिट होता। बट ऐसा नहीं हुआ। आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां, जो जैसे अंबानी की कंपनियां, डालमिया, मित्तल, इन सबको दे देगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रही है। और इसका सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं। देश की जो जीडीपी है वो तो -24 चली जाती है, लेकिन अंबानी की जो प्रॉपर्टी है उनमें 35% बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाते हैं ना कि वो मोदी जी के, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके दोस्त हैं, वो मित्र। अब आप एक बताइए, हमारे देश का प्रधानमंत्री 8400 करोड़ रुपए का जहाज खरीद रहा है। बोलिए, ये जो है अंबानी, अडानी, ये तो खरीदवा रहे हैं, उनके बैठने का ऐशो आराम के। और फिर दूसरी बात यही कही जाती है कि भैया कि हमारे प्रधानमंत्री के पास तो कुछ है नहीं, तो चौकीदार हैं। अब बताइए, 84,000 करोड़ रुपए का एक पायलट खरीद के उसमें सैर करेंगे, देश का क्या हाल होगा? गरीब तो 84 रुपये के लिए मर रहा है। ये देश जो है, देश की जो इकनॉमी वो गिर रही है, तो जाहिर सी बात है देश की इकनॉमी गिर रही है, देश में जो आम जनता उनकी भी इकनॉमी गिर रही है, तो फिर इनकी इकनॉमी क्यों बढ़ रही है? देखिए, हमारा देश जो है वो अंधभक्त बनता जा रहा है। जी। जो वोटर वोट देता है, जो सपोर्ट करता है, झंडे बैनर ठाता है, रात दिन के ना लगाता है, उसके घर में तो राशन भी नहीं है। और जो यहाँ से चुनकर जाते हैं, हमारे बड़े बड़े मंत्री, विधायक बनते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके लिए जैसे भी बताया कि 8400 करोड़ का जहाज आ जाता है, कई लाख रुपए घड़ियाँ आती है, बूट आते हैं। तो ये देश आम जनता का है, ना कि किसी उद्योगपति का। अब एक तरफ तो देश जो है इकोनॉमिक डाउन हो रही है और एक तरफ डालमिया जैसे को लाल किला का किराए पर दे दिया जाता है।
एक तरफ जो है सरकारी संस्थाएं बेचती जाती हैं, एक तरफ जो है अडानी अंबानी मालदार हो जाते हैं। पिछले 6 महीने से लगातार कोरोना चल रहा है, ठीक है, मार्च अप्रैल से लोगों की सैलरी आधी हो गई हैं। लोगों की जो झाड़ी जो 500 रुपये थी मजदूर की, अब वो घट के 300 रुपये आगे उसे मजदूरी करना पड़ा है। लेकिन अंबानी के पास ऐसी कौन सी जादू छड़ी है, कौन सा ऐसा जिंद है जो घूमता रहा निकल जाता है पैसा। अगर वो जिंद जो है मोदी है कि वो कहता है कि मुझे टेंडर दो, कहता हुक्म मेरे आका मैंने आपको टेंडर दे दिया, तो ऐसी छड़ी से जनता के हाथ में दी जाए। अगर ऐसे ऐसे जिंद देश के जो है अडानी अंबानी को मालदार करने का काम करे तो आम जनता कहाँ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस घर में अंबानी रहता है लगभग 40,000 करोड़ का घर है, क्या वो इस देश के जो गांव हो 6 लाख अगर में 1 करोड़ रुपया बांटा जाता तो कितना डिवाइड होकर बैठता। लेकिन कभी प्रधानमंत्री ने बयान ये सवाल किया है कि जिसके साथ मैं उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ, जिनके प्रवास में चल रहा हूँ, कि जहाँ से वो चुन कर आए हैं कि उनके साथ क्या हालात हैं। बनारस में कभी पूछा जा करके कि जो लोग मेरे भूखे प्यासे मर रहे हैं वहाँ से मैं विधायक हूँ, मैं उस क्षेत्र का जो सांसद हूँ। लेकिन जरूरत नहीं है, जनता बहकाव में आती है, जुमलेबाजी में आती है, वोट दे देती है, मंत्री विधायक बन जाते हैं लोग, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और फिर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका हाथों खेलने का काम करते हैं, क्योंकि वो उनकी जो ऐशो आराम की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, वो आम जनता कराती नहीं है। अरे लोग कहा जाता है कि जो ये सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, तो जिस तरीके से इनकी आमदनी बढ़ी है, क्या लगता है कि सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अमित शाह का लड़का आज से 5 साल पहले वो कंपनी मात्र कुछ पैसों की थी और आज वो कई हजार करोड़ की हो गई। ऐसी उसमें कौन सी क्वालिटी थी? उसे पता है कि जो पिच बनती है वो कितने कदम की बनती है और उसको 20 ऐसा का चेयरमैन बना दिया जाता है। क्या जो मोदी की जो भतीजी है, जो मोदी के जो भाई हैं, जो परिवार के लोग हैं, सब लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है। आपने पूछा वो कई हजार करोड़ के आदमी बन गए। जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं वो कहते हैं हम जो सेवा करने के लिए आए, उनके जो रिश्तेदार हैं वो कई हजार करोड़ के आदमी कैसे बन जाते हैं। जितने भी सरकारी टेंडर ठेके हैं वो आम जनता को गुमराह करके उनके रिश्तेदार को दिए जाते हैं और वो मनमानी वसूली करते हैं। जनता पर जो बोझ पड़ता हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को कि पढ़ने दीजिए, लेकिन हमारी जेब भरनी चाहिए। हमारे 5 साल में हम लूट करके खा जाएं। जनता की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे कोल्हू में गन्ना निकलता है ना और उसमें एक समय बाद कुछ नहीं निकलता, ऐसी जनता की हालत हो गई है। तो जनता को मजबूर कर दिया गया कि 2 वक्त की रोटी खाना है वो विकास समझ लें। ये बिल्कुल हिटलर शाही है जिसका जवाब युवा शक्ति अपने शब्दों में सही समय में देने का काम करेगा। जी, आप एक युवा हैं, जिस तरह के युवाओं की नौकरी गई है और एक तरफ एक देखा गया कि कुछ लोगों की जो इनकम है वो बड़ी है। आज देश का युवा बेरोजगार है और आज मोदी जी ने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, पर ऐसा भी आज कुछ नहीं है, क्योंकि आज पूंजीपतियों का साथ और पूंजीपतियों का विकास, ठीक है, गरीबों का सत्यानाश है, ठीक है, और कुछ नहीं है। युवा बेरोजगार है। जितने भी हमारे गरीबों के मजदूरों के हक थे, अधिकार थे, वो सब ख़त्म कर दिए गए। कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो हैं, प्राइवेट पूंजीपतियां जो हैं, वो सब अपनी मनमानी चला रहे हैं, ठीक। तो युवा आज रोड पे है। जी, लास्ट अब क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा अब इस पूरे देश के अवाम से कहना है, प्रधानमंत्री जब किसी का दोस्त बन जाए और किसी की प्रॉपर्टी पर्सनल जागीर बन जाए तो ये हमको झेलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एक आदमी यहाँ पर भूखा मर जाता है, एक ही इस देश का आदमी भारत के चौथे तीसरे नंबर पे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। तो ये है इस देश के अंबानी। और प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि मेरे गरीब भाई हैं, मेरे मजदूर भाई हैं, वहाँ कभी ये नहीं कहा कि मेरा दोस्त अंबानी भी है। जिसकी घरवाली 3 लाख रुपए की चाय पीती हो और 3 लाख में यहाँ बहन बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं, तो शर्म है ऐसे देश के उद्योगपति पर, शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर कि जो 3-3 लाख की चाय पीने वाले साथ बैठते हैं और जो वोट देते हैं वो भूखे मर जाते हैं। जी, जैसे कि हमने बात की, साफ तौर पे यही कहना है कि जो आम जनता का है वो विकास नहीं हुआ है। राइस टीवी, सच सबसे आगे।